आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। छांगुर बाबा तो पकड़ा गया, लेकिन एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे। छांगुर बाबा नेटवर्क पर हुआ है बड़ा खुलासा। श्रावस्ती के इकोना नगर पंचायत से खबर मिल रही है, जहां पर 2019 से अवैध तरीके से मदरसा चलाया जा रहा था। खबर ऐसी भी है कि 300 से ज्यादा लड़कियों की मौजूदगी की पुष्टि यहां पर हुई है, लेकिन हैरानी इस बात की कि कोई रिकॉर्ड यहां से नहीं मिला है। 3 मई को इसे सील किया गया, 10 मई को फिर से खोलने पर सवाल भी अब कई उठ रहे हैं कि आखिर किसके कहने पर यह सब कुछ हो रहा है। अब बड़ी बात यह भी कि एसओजी और प्रशासन की संयुक्त दबिश में कई अहम दस्तावेज भी यहां जब्त किए गए। जो मदरसा संचालक है सैयद सलाउद्दीन, उससे पूछताछ भी चल रही है। दावा यह कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से इसकी बाकायदा परमिशन ली गई थी। और सबसे बड़ी बात यह, जब छांगुर बाबा को लेकर सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में चर्चा है, तो इस अवैध तरीके से चलने वाले मदरसे का लिंक छांगुर बाबा से जुड़ा हुआ निकलकर सामने आ रहा है। छांगुर बाबा से लिंक है, ताबीज, दुआ और झाड़ फूंक का खेल भी यहां जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, 300 जो मासूम बच्चियां हैं जिनके होने की यहां पर पुष्टि है, आखिर क्यों कोई डेटा यहां पर नहीं है इनसे जुड़ा हुआ। सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सैकड़ों ऐसी हिंदू लड़कियां और महिलाएं हैं जो छांगुर बाबा के चंगुल में आकर अपना धर्म परिवर्तन कर चुकी हैं। मामले की निष्पक्ष जांच की बात अब अधिकारी कर रहे हैं। जो प्रश्नगत मदरसा है जामिया नूरिया फातिमा बेलबनात, ये कोना के रहमानपुर क्षेत्र में है और इसके जो संचालक हैं वो श्री सैयद सलाउद्दीन हैं। इसमें कुछ गोपनीय सूचना इस प्रकार की प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर एक प्रारंभिक जांच शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत जो प्रबंधक हैं उनसे पूछताछ की गई है और इसके अतिरिक्त जो है इसके जो बैंक खाते हैं उनका विवरण ले लिया गया है, उनकी भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही पूर्व में जो छात्र छात्राएं यहाँ पे अध्ययनरत थे उनकी भी डिटेल जो है ले ली गई है। इसके साथ ही इस दृष्टिकोण से भी सूचनाएं जुटाई जा रही हैं, जांच की जा रही है कि किसी सामाजिक गतिविधि से तो इनका कोई संपर्क नहीं था। अधिकारी कह रहे हैं कि जांच हो रही है, जांच में जो भी सच निकलकर सामने आएगा वो हम भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन सब के बीच ही धर्मांतरण का काला सच अब परत दर परत सामने आ रहा है। खबर बलरामपुर से है, धर्मांतरण को लेकर है और छांगुर बाबा से रिलेटेड है। बलरामपुर से शुरू हुए धर्मांतरण का कनेक्शन विदेशों तक फैला है। छांगुर बाबा को विदेशों से फंडिंग होती थी और इस खेल में वो अकेला नहीं है, उसके साथ में पूरा का पूरा नेटवर्क है जो इस मिशन पर काम कर रहा है। इसके लिए बाकायदा कोड वर्ड भी तय किए गए थे। प्रोजेक्ट का मतलब लड़कियां थी तो मिट्टी पलटने को धर्मांतरण कराना, यह कोड वर्ड के तहत कहा जाता था। ऐसे कई कोड वर्ड्स हैं जिसे छांगुर और उसके शिकारी चेले अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इनके टारगेट पर होती थी हिंदू लड़कियां, उन्हें काजल करना, दर्शन करवाना भी इसी कोड वर्ड का एक हिस्सा है। यानी कि अलग अलग वर्ड अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन अब देश में कितने छांगुर और बचे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक 500 करोड़ की फंडिंग की बात सामने आ गई है, लेकिन ये अभी भी थमने वाला नहीं है। यह संख्या और आगे बढ़ेगी। हजारों करोड़ की फंडिंग तुर्की, दुबई, पाकिस्तान, सऊदी अरब से हो रही थी और अभी भी कहीं ना कहीं किसी छांगुर को यह फंडिंग हो रही होगी, क्योंकि छांगुर बाबा अकेला नहीं है। साथ ही साथ छांगुर को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। छांगुर पर खुलासे के बाद उसके नेटवर्क पर एटीएस और एजेंसियों की भी नजर है। पूरे गैंग का पर्दाफाश कर अब उस पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। योगी सरकार पूरी तरह से सख्ती इसको लेकर पहले भी दिखा चुकी है। सीएम योगी ने इस पर साफ कहा कि किसी को भी बख्शेंगे नहीं। अब उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे।
और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। कि ये जो जल्लाद है ये पकड़ में आ गया है और आगे सख्ती ऐसे तमाम जो फर्जी बाबा हैं, बाबा बनकर बैठे हैं या लोगों को धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं या उनका धर्मांतरण करने की तैयारी है या फिर कर चुके हैं, ऐसे सभी फर्जी बाबाओं को ढूंढ ढूंढ कर अब कार्रवाई की तैयारी है। जिस तरीके से अभी तक के अपडेट सामने आए हैं, 500 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है और वो तस्वीर आपने जरूर देखी होगी जहां पर पूरी आलीशान कोठी बनकर तैयार थी और उसी आलीशान कोठी पर बुलडोजर चले। एक साथ 8 से 10 बुलडोजर पहुंचे और जानते हैं जब बुलडोजर चला, आलीशान कोठी जब जमीन में मिल गई यानी कि मिट्टी में मिल गई, तो यह जानकर रो पड़ा छांगुर बाबा। लेकिन अब सवाल यह कि क्या सिर्फ अकेला छांगुर बाबा है, क्योंकि इससे पहले अवैध मदरसा चलने वाली खबर हमने आपको बताई। ऐसे उत्तर प्रदेश में और कितने छांगुर बाबा हैं जो काम कर रहे हैं धर्मांतरण का, क्योंकि यहां हिंदू लड़कियों को फंसाना और अलग अलग कास्ट के हिसाब से वो पूरा रेट चार्ट है और इसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण लड़कियां थी जिनका धर्म बदलने पर आपको 15 से 16 लाख मिलते थे और इसीलिए करोड़ों रुपए पा गया छांगुर बाबा विदेशों से भी, यानी कि अरबिक कंट्रीज से भी। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान है नाजिम खान, मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि मुस्लिम महासभा के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ आचार्य प्रसून कौशल मेरे साथ में हैं हिंदू धर्म गुरु के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर स्वागत। सबसे पहले नाजिम खान जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि जल्लाद जो था वो पकड़ में आ गया। सहमत हैं आप कि जल्लाद है छांगुर बाबा? हाँ रचना जी, देखिए ये तो जांच का विषय है। अब देखिए माननीय योगी जी ने जल्लाद कहा है तो जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ ना कुछ उनमें देखा होगा इसलिए जल्लाद कहा, लेकिन हम लोग देखिए कानून पे विश्वास करने वाले हैं। कानून पर तो विश्वास कीजिए। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो ट्रांजैक्शन सामने आ रहा है, वो तो आप भी देख रहे हैं ना। मतलब आम व्यूअर के तौर पर, आम नागरिक के तौर पर बताइए कि ये जो धर्मांतरण का खेल है जिसमें 1 2 3 नहीं सैकड़ों लड़कियां हैं, आप सोचिए कि 400 से 500 ही आंकड़ा जा रहा है और इसमें 1500 से ज्यादा तो लड़कियां ही हैं, मतलब उससे अलग जो है वो पुरुष हैं। ये हैरान कर रहा है आंकड़ा। हाँ देखिए हैरान करने वाला तो है रचना जी। अब देखिए अभी जब 500 करोड़ की जो फंडिंग वाली बात आई थी तो देखिए बड़ा जांच का विषय है कि आखिर ये जो 500 करोड़ की फंडिंग हुई कहां से। और रही बात ये कि जिस तरीके से पाकिस्तान का इन सब का नाम आ रहा, तो पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है। वो कहां, वो भुखमरा देश है, वो कहां फंडिंग करेगा, लेकिन उसने फंडिंग करी है। तो देखिए हम लोग भारत सरकार से कहते हैं कि ऐसे मुल्क को नस्ते नाबूद कर दें जो हमारे भारत के अंदर फंडिंग कर रहा है इस तरीके की। और दूसरी बात एक और रचना जी, देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बेटियों का धर्म परिवर्तन जबरन कराया गया है, तो देखिए वहां इसके झांगुर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी मुस्लिम बेटियों का भी धर्म परिवर्तन कराता है जबरन, जिस तरीके से एक बरेली की घटना आई थी जिसमें वहां के पुजारी ने किस तरीके से कहा था कि 70 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों का वो धर्म परिवर्तन करा चुका है, तो देखिए उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। बेटियां दोनों सुरक्षित होनी चाहिए, चाहे हिंदू की हो या मुस्लिम की। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अभी के लिए आप बात को डिरेल मत करिए। यहां बात है छांगुर बाबा की जो कि अरबिक कंट्रीज से कनेक्टेड था। 500 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन मिला है, अपनी आलीशान कोठी बना ली, ऐसी ऐसी आपत्तिजनक चीजें वहां से मिली हैं कि मैं आपको यहां शब्दों में बता नहीं सकती। वो पूरी आलीशान कोठी तो ढहा दी गई, लेकिन अब तमाम एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। मेरे साथ में आंचल भी जुड़ गई है, मेरी सहयोगी और साथ ही साथ न्यूज इंडिया संवाददाता। आंचल आपको बताएंगे और हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि अब तक के खुलासे कौन कौन से चौंकाने वाले हैं। हालांकि आंचल, अभी छांगुर बाबा पकड़ा गया है, लेकिन उससे कनेक्टेड और कहां कौन कौन से फर्जी बाबा है, कहां ये नेटवर्क चल रहा था, ये पूरा खुलासा होना बाकी है। बिल्कुल देखिए, न्यूज इंडिया ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मुद्दे को उठाया है और जैसे कि देश भर में जिस तरह से इसको झांगुर बाबा को पकड़ा गया उसके बाद ये सुर्खियों में बना रहा और साथ ही देखिए इसके एजीएस ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि इसका नेटवर्क जो है वो केवल नोटों की जालसाजी करना या फिर उसको ट्रांसफर करने तक का नहीं था, उसके जो तमाम गोरख धंधे वो भी निकलकर सामने आए हैं, जिसमें से खास करके हम नाबालिग बच्चों की अगर धर्मांतरण की बात करें, इसके साथ ही देखिए उनके साथ में लफ्जियात करना और ये तमाम चीजें निकलकर सामने। इसका देखिए सबसे बड़ा साक्ष्य है वो फरीदाबाद की लड़की जिसको कहीं ना कहीं शिकार बनाया गया, जबकि देखिए जो बाबा है उसने कहीं ना कहीं देखिए रिवर्स लफ्जियात कराने की कोशिश भी यहाँ पर की थी। और
इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें तमाम गवाह जो है वो सामने निकलकर सामने आए थे, और इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि लड़की को किस तरह से जिस्म फरोशी के लिए आगे किया गया था। तो ये तमाम वो चीजें थी जो कि दर्शाती हैं कि ये वही बाबा है जिसने दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन जो कि दरगाह है वहां पर धर्मांतरण का खेल रचा था, और ऐसे ही तमाम नाबालिगों को बुलाता था, लफ्जिहाद अपने गुर्गों से करवाता था, और उसके साथ ही देखिए ऐसे जो नाबालिग थे उनको दूसरी जगह भी परोसा जाता था। यानी कि अगर हम स्पा सेंटरों की बात करें तो स्पा सेंटर में भी उसका कहीं ना कहीं वर्चस्व बना हुआ था, जहां पर हिंदू लड़कियों से गलत काम कराया जाता था, और इसके साथ ही हनी ट्रैप का भी पूरा धंधा वहां पर चल रहा था। लोगों को वीडियो कॉल कराई जाती थी और उसमें अश्लील चीजें जो है वो परोसी जाती थी जिससे लोगों को ब्लैकमेल किया जा सके। तो ऐसे में लड़की ने एक अपनी आपबीती बताई, लड़की रोने लगी। एक ऐसा माहौल था कि उसकी आपबीती सुनकर ही किसी की भी आत्मा जो है वो कांपने लगे, क्योंकि बहुत ही खतरनाक मंजर था जो उसने सुनाया है, किस परिस्थिति से वो वापस निकल कर आई है। आंचल, हैरानी की बात तो ये रही कि छांगुर बाबा के साथ में उसके इस काले धंधे में कहूं या फिर इस घिनौने काम में कहूं, महिलाएं भी साथ में थी मौजूद, जो ऐसी लड़कियों को फंसाने, छांगुर बाबा के पास लाने और फिर धर्मांतरण कराने का काम कर रही थी। और अगर मामला 500 करोड़ तक पहुंच गया है तो ये नेटवर्क मुझे लगता है कि सिर्फ यूपी नहीं, सिर्फ पूरा देश नहीं, बल्कि और न जाने कितने देशों से अभी कनेक्टेड निकलेगा। देखिए, हम तो कह रहे हैं क्योंकि दरगाहें जहां पर मन्नतें मांगने के लिए लोग जाते हैं उसको धर्म आस्था का केंद्र कहा जाता है, लेकिन वहां पर हमने देखा है कि ये जो बाबा था धर्मांतरण कराता था। दिल्ली के निजामुद्दीन मस्जिद की बात करें, दरगाह की बात करें, कई ऐसी मस्जिदें अलग अलग जगह की निकल कर आई है, दरगाहें निकल कर सामने आई है। जब एटीएस और पूछताछ करेगी तो उसमें कई बड़े खुलासे होंगे जिसमें यह साबित होता है कि इसका जो नेटवर्क था पूरे देश भर में था। देश भर में ही क्यों, पूरा इंटरनेशनल इसका नेटवर्क था, क्योंकि अयोध्या तक को उसने टारगेट पर लिया हुआ था। आप सोचिए कि इसका जो पूरा का पूरा गोरख धंधे हैं वो कितने ज्यादा चल रहे थे। उसके साथ ही इसका जो नेक्सस था, नेक्सस से जुड़े हुए जितने लोग हैं वो बहुत ज्यादा सक्रिय थे, जिन्होंने क्योंकि यहाँ पर पैसे का लेन देन भी सामने आता था, यानी कि पैसे देकर भी धर्मांतरण लोगों का कराया जा रहा था। तो ये और तो ऐसा सामान उसकी आलीशान कोठी से मिलना जो वाकई बड़ा शर्मनाक है, ये छांगुर बाबा की एज को देखते हुए भी, उसके कर्म देखते हुए भी, और ऐसे ऐसे खुलासे जिस पर अब जांच एजेंसियां भी बड़ी हैरान है। अमितेश भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अमितेश, अभी पिछले ही दिनों ऐसी खबर सामने आई थी जहां हिंदू लड़की को फंसाया गया, उसे जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला गया, और कैसे उसने अपनी आपबीती बताई थी। तब हम न्यूज रूम में डिस्कस कर रहे थे कि ये तो बिल्कुल द केरला स्टोरी जैसी ही कहानी हो गई। छांगुर बाबा के चंगुल में जितनी लड़कियां आई उनके साथ वही सब करने की तैयारी थी क्या, या फिर ऐसी कोई भी खबर सामने आई क्या? देखिए रचना, छांगुर बाबा का जो प्लान था वो साथ और यही उतरौला है जहां पे छांगुर बाबा का नर्क लोग का आप कह सकती है, यही वो जगह है जहां पर देश भर से ये छांगुर यहीं पे तमाम लोगों से बातचीत और जो हैरान करने वाली जानकारी मिल रही रचना, कहीं वो देश के लिए बड़ी बात है और देश को परेशान करने की बात है। सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ देर पहले हमने छांगुर बाबा का जो कभी खास सिलसिला हुआ करता था, जिसने पूरी नर्क लोग जो था, यानी थी छांगुर बाबा का। अमितेश, आप रहिए मेरे साथ में, थोड़ा शायद नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से आ नहीं रही है। मेरे साथ में आचार्य प्रसून कौशल जी भी हैं, चूंकि हिंदू धर्म गुरु के तौर पर जुड़े हुए हैं, तो उनका रुख मैं कर लेती हूँ। अमितेश की ऑडियो जैसे ही ठीक हो पीसीआर मुझे बताइएगा, ताकि अमितेश से आगे की इन्फॉर्मेशन हम ले सकें। आप रहिए अमितेश। आचार्य प्रसून कौशल, जब आप देख रहे हैं छांगुर बाबा का राजपाश हो चुका है, करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर ली, करोड़ों का पैसा जुटा लिया, हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया, और ये सब कुछ बड़े लेवल पर चल रहा था, एक हिंदू धर्म गुरु का दिल कितना दुखता है? हाँ, मैं आपसे कहना चाहूंगा रचना जी, सबसे पहले आप इसे बाबा ना बोलें, इसका नाम है जमालुद्दीन छांगुर, और मैं तो कहूंगा आतंकवादी है, क्योंकि इससे बड़ी आतंकवादी गतिविधि कोई नहीं हो सकती। और मैं तो योगी जी से कहना चाहूंगा, कैसे जमालुद्दीन छांगुर आतंकवादी के आपने आश्रम में तो बुलडोजर चला दिया, और आपने इसको क्यों छोड़ दिया? आपको वहीं पर इसके ऊपर भी बुलडोजर चलवा देना चाहिए था।
सबसे बढ़िया रहता है। और ऐसे जाने कितने जमालुद्दीन छांगोर आतंकवादी इस भारत में हिंदू धर्म के पीछे पड़े हुए हैं, जो हमारी भोली भाली माताओं के पीछे, भोली भाली जो लड़कियां हैं, नाबालिग लड़कियां, उनके पीछे पड़े हुए हैं और उनका धर्म परिवर्तन कराने में लगे हुए हैं। ये सब आतंकवादी हैं। आतंकवादी केवल वही नहीं होता जो लोगों को मारता है, आतंकवादी वो भी होता है जो इस प्रकार से कृत्य करता है, भोली भाली लड़कियों को फंसाता है, लव जिहाद करता है, फंडिंग करता है, टेररिंग फंडिंग करता है। इसलिए जैसे आश्रम पर बुलडोजर चलाया गया, ऐसे मैं योगी जी से कहूंगा कि इस छांगोर आतंकवादी के ऊपर भी बुलडोजर चला देना चाहिए। यही सबसे अच्छी बात होगी। अच्छा, हैरानी की बात यह है कि इसके साथ में महिलाएं भी जुड़ी हुई थी। कभी नसरीन नेहा का नाम सामने आता है, कभी नीतू का सामने आता है। ये जो अलग अलग महिलाएं हैं, इनकी गिनती भी बहुत ज्यादा बड़ी और लंबी है, जो कि इसका साथ दे रही थी और लड़कियों को इसके पास में ला रही थी। उस पर क्या कहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि इसने रुपयों को लालच दे करके इसने अपना पूरा नेटवर्क तैयार किया था और बाहर से जो टेरर फंडिंग हो रही थी उस पर भी जांच होनी चाहिए। इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है, केवल छांगोर जमालुद्दीन आतंकवादी नहीं, ऐसे कई और जो इसके साथी हैं तो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, जो अलग अलग जगह धर्मांतरण करा रहे हैं। वो सारे जितने भी गोल टोपी वाले लोग हैं, वो सारे लोग जो धर्मांतरण में लगे हुए मौलाना मुल्ला लोग हैं, सारे लोगों की जांच होनी चाहिए। वो सारे लोगों का इसमें हाथ निकलेगा। हालांकि अभी नाजिम खान जी कह रहे थे कि तब आपत्ति नहीं होती जब यहाँ मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनका धर्म परिवर्तन होता है। उनका शुरुआत में ये मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता, वो स्वेच्छा से अपने धर्म में वापस होती हैं, स्वेच्छा से उनका धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता। पर यहाँ पर टेरर फंडिंग मिली। आप बताइए कहाँ पर हिंदुओं की टेरर फंडिंग मिली? कहाँ पर टेरर फंडिंग मिली कि जहाँ पर हिंदू टेरर फंडिंग कर रहा हो, ऐसा आसन बनाकर? यानी आप कह रहे हैं हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने के लिए तो फंडिंग मिलती है, क्या मुसलमान लड़कियों को भी हिंदू बनाने की फंडिंग मिलती है क्या नाजिम खान जी? हाँ, देखिए जिस तरीके की बात अभी यहाँ पर करी गई, तो इन्होंने टोपी का भी जिक्र करा। उससे पहले इन्होंने एक लव जिहाद का जिक्र आया था 2 बार। एक तो आंचल जी ने लव जिहाद का जिक्र करा था, एक हमारे जो भाई हैं धर्म गुरु हैं उन्होंने भी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, लव का मतलब तो हाजी नाजिम खान जानता है, लेकिन जिहाद का मतलब मैं इन भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये जिहाद होता कौन सा, जो ये बार बार जिहाद की बात कर रहे हैं। देखिए मैं जिहाद का तो मतलब इनसे पूछूंगा, लेकिन एक बात और है रचना जी, जिस तरीके से यहाँ पर झांगुर बाबा के नाम पर जिस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश करी गई, ये गलत है। भाई देखिए वो झांगुर बाबा है, हम तो योगी जी से कहते हैं कि भाई उसको सजा मिले। हाँ नाजिम खान, यहाँ कम्युनिटी को कोई टारगेट नहीं कर रहा, बात झांगुर बाबा तक की है, बस उसी पर रहिए। झांगुर बाबा जिसकी करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा है, जिसका करोड़ों का ट्रांजैक्शन है, जो और लोगों से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात आप देखिए ना, उम्र क्या है और घर से कैसी कैसी दवाइयां मिली हैं। हाँ रचना जी देखिए, रचना जी देखिए जिस तरीके से वहां पर दवाइयां मिली है, देखिए मैं कहता हूं कि ये जांच का विषय, जांच करने दीजिए। और हम तो ये चाहते हैं कि झांगुर बाबा जब ये दोषी है तो भाई इसको फांसी की सजा होनी चाहिए भारत के संविधान के अनुसार। और हम तो ये कहते हैं कि कोई भी अगर इस तरीके का मामला आता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर ये कहा जाए कि भी देखिए इन्होंने अभी एक आतंकवादी का, ठीक है भाई आपकी भाषा में आतंकवादी कहिए आप या कुछ भी कहिए, लेकिन ये कानून का दुश्मन है, ये बेटियों का दुश्मन है। आप भी बोल दीजिए जल्लाद है, यूपी के सीएम भी बोल रहे हैं जल्लाद पकड़ा गया है। जो ये कारनामे इसने किए हैं, अब तो उसके सबूत सामने आ गए ना, जांच चल रही है, सबूत सामने आ गए। आप भी कहिए जल्लाद है। हाँ रचना जी देखिए, मैं भी देखिए, हाँ रचना जी देखिए जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री जी ने कहा है जल्लाद, देखिए हाजी नाजिम भी इसे जल्लाद कहता है। और जल्लाद इसलिए कहता क्योंकि इसने जबरन धर्म परिवर्तन करवाया हिंदू बेटियों का। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, जो 500 करोड़ की इसके पास फंडिंग हुई वो जांच का विषय है। और एक चीज आपने नोट करी होगी कि अभी जिस तरीके से बुलडोजर लगा के इनका आलीशान महल ढाया गया, उसके ऊपर सोलर प्लांट थे। भाई सोलर के लगाने में कितना खर्चा आया होगा? और जब ये सरकार को तो देखना चाहिए था, प्रशासन को तो देखना चाहिए था। अगर हम एक मकान का अगर नक्शा बनवाते हैं तो चल रही है, जो मकान का नक्शा बनाते हैं तो भाई बड़ी दिक्कतें हम लोगों को आती है उस नक्शे को पास कराने के लिए। आलीशान कोठी बनकर तैयार हो गई, तब प्रशासनिक अधिकारी कहां आंखें मूंदे बैठे हुए थे, तब कैसे ये सब लोग चुप्पी साध गए? क्या उनका भी कोई कटमनी था क्या जो उन तक पहुंचा था? अमितेश, अगर आपको आवाज मिल रही है, ये जो तमाम सवाल अब उठ रहे हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तो कह दिया कि जल्लाद पकड़ा गया,
अब जल्लाद के खिलाफ एक्शन क्या होगा और अभी तक सबूत क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो छांगू बाबा है और जो उसके गैंग में शामिल लोग हैं, उनकी मुसीबतें फिलहाल लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। लेकिन जो सवाल अभी सवाल ये उठ रहा है कि जो छांगू बाबा का ये पूरा साम्राज्य वो एक दो दिनों में नहीं बना है, उसमें वक्त लगा है। और मुझे लगता है कि तमाम, जब जांच का दायरा बढ़ रहा है तो तमाम ऐसे अफसरान जिन्होंने अपने आंखों पे काली पट्टी बांधी और बहुत आसान तरीके से छांगू बाबा जैसे लोगों को फलने फूलने दिया, उन पर भी मुझे लगता है कि बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है उत्तर प्रदेश की उपयोगिता सरकार। और ऐसे अधिकारियों की जिनकी उतरौला और आसपास के इलाकों में तैनाती रही है, उनके सभी के रिश्ते क्या रहे हैं छांगू बाबा से, इस पर भी पूरी तरीके से एक जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। और बहुत जल्द इस पूरे मामले में भी उन तमाम अफसरों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है, जो हमने इस उतरौला में तमाम छांगू बाबा के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से बातचीत की, तमाम हमने जब जानकारियां इकट्ठी की, तो जो जानकारियां रचना हमारे सामने आई वो वाकई देश को हैरान और परेशान करने वाली है। क्योंकि छांगू बाबा का जो मकसद था वो ये था कि बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, ये तमाम जो महाराजगंज बॉर्डर से सटे हुए तमाम जो इलाके हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो धर्मांतरण का काम है वो कराया जाए। और पूरी तरीके से उसकी जो मंशा थी वो यहाँ पर ठीक नहीं थी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में उसने जो नेपाल बॉर्डर है वहां पे जो जमीनें खरीदी थी, अब एक एक करके वो भी खुलासे हो रहे हैं कि बड़ी संख्या में उसने नेपाल बॉर्डर के आसपास जमीनें खरीदी थी। जो रिश्तों की जो तार है वो एटीएस की टीम लगाने की कोशिश करती है। जो जांच ज्यादा में जो जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, पुलिस के साफ तौर पे जो अधिकारी हैं, जो एटीएस के अधिकारी हैं, जो सूत्र हमारे हैं, वो जो जानकारी हमारे तक आ रही है वो हैरान और परेशान करने वाली है। क्योंकि छांगू बाबा का मकसद सिर्फ एक था कि कैसे इन तमाम जो बॉर्डर के इलाके हैं उन पर इस्लामिक तरीके से, अपने तरीके से वो काम करना चाहता था। और यही वजह है कि वो बॉर्डर के इलाके चाहे सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बलरामपुर के वो जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर उसने बड़ी संख्या में जो जमीनें हैं वो खरीदी थी अलग अलग नामों से, चाहे वो नसरुद्दीन के गुर्गे हों। तो कुल मिलाकर जो प्लान था वो बड़ा था और उसी प्लान पे काम कर रहा था। लेकिन एक जो अभी बात हो रही है वो ये है कि इसके फलने फूलने तक का, यहाँ तक का पहुंचने पे हजारों करोड़ रुपए की जब उसके जो 40 अकाउंट, बैंक के अकाउंट उसके और उसके जुड़े हुए लोगों के सामने आए हैं, हजारों करोड़ के उसमें और जाहिर सी बात है अब बाकी अकाउंट सामने आ रहे हैं, जो लोग कनेक्टेड थे यानी कि इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा था, अब उन पर जांच शिकंजा कस रहा है। साथ ही जो बुलडोजर का एक्शन आलिशान कोठी के खिलाफ देखा गया, वो अब आगे जो कनेक्टेड लोग हैं यानी कि जो नेटवर्क का हिस्सा है वहां भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है ये उत्तर प्रदेश का मामला है और उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, जो ऐसे अपराधियों को बख्शते नहीं। और यहां जब जल्लाद कह दिया है तो जल्लाद का हिसाब होगा भी। लेकिन आंचल, अगर ये पूरा प्रोसेस, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें आप बता सकें, क्या कुछ खास एज ग्रुप की महिलाओं या लड़कियों को शिकार बनाया जाता था? सोच कैसे उन पर थोपी जाती थी, कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता था? और सबसे बड़ी बात ये, कुछ हिंदू महिलाएं भी हैं जो ठाकुर बाबा के साथ में उसी के नेटवर्क का हिस्सा थी, खुद भी धर्म परिवर्तित किया, फिर ऐसी महिलाओं लड़कियों को ढूंढा भी गया। बिल्कुल, देखिए इनका नेक्सस पूरे देश भर में है, ये पहले दिन से ही हम कह रहे हैं। और जैसा कि एज ग्रुप की आपने बात की कि इसमें कौन सी एज ग्रुप की महिलाएं या बच्चे जो है वो सबसे ज्यादा पाए गए हैं, इसमें 15 से 17 साल की लड़कियां जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा पाई गई है। और जो हमारे पास विक्टिम आई है, पीड़िता थी, वो भी 15 साल की थी उस वक्त जब वो ठाकुर बाबा की हम बात करें, उसने जब उसका धर्म परिवर्तन करवाया था। और उसके बाद देखिए 2 साल तक वो गलत चंगुल में फंसी रही। और अगर लड़की की बात करें तो देखिए इसमें रिवर्स लव जिहाद भी कराया गया था। यानी कि हम लड़की की बात करें, आमिर जो कि आरोपी है, जो कि इस कह सकते हैं कि जो जाकिर बाबा है, ठाकुर बाबा के एक नेक्सस का हिस्सा था। और इसके साथ ही नेहा खान उसी की बहन थी, जिसने एक हिंदू लड़का था उसके साथ में रिवर्स लव जिहाद किया था। नाबालिग था लेकिन उसके ऊपर शादी का प्रेशर बनाया। उसके बाद उसके आधार कार्ड में उसकी जो जन्म तिथि थी उसको चेंज कराया, डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के बाद उससे शादी कराई। और शादी के बाद जब बच्चा हो गया तो उसने कहा कि अब तुम अपने परिवार से अलग रहो।
तो उसको हजरत ये निजामुद्दीन बड़ी की हैरान दरगाह करने पर वाली लाया बातें था। हैं, बड़ी हैरान करने वाली बातें हैं आंचल। और साथ ही साथ उस आलीशान कोठी से शक्तिवर्धक कैप्सूल और गोलियों का मिलना, जो कि बताता है और चीख चीख कर गवाही देता है कि वहां बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ में कैसे दहशतगर्दी हो रही होगी, कैसे जुल्म ज्यादती हो रही होगी। उनका ब्रेन वॉश करने के नाम पर न सिर्फ धन परिवर्तित हो रहा था, बल्कि उनके जिस्म का सौदा भी हो रहा था। आप सभी खास मेहमान रहिएगा मेरे साथ में, साथ ही आंचल और अमितेश आप दोनों भी रहिएगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।